हाँ, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोगों को जो है बिल वाइज ब्रेकअप करना है, यानी बिल वाइज एंट्री करना है। देखिए, बिल वाइज एंट्री हमेशा जो है सन्ड्री क्रेडिटर का किया जाता है और सन्ड्री डेटर का किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम करते हैं कि लास्ट ईयर का जो भी बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस था उसका हम बिल वाइज ब्रेकअप कर सकते। जैसे लास्ट ईयर हमें अगर ये पता है कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का बैलेंस कितना है, अब उस बैलेंस को अगर हम अलग अलग बिल में ब्रेक करना चाहते हैं कि किस बिल का कितना अमाउंट था, क्या डेट था, इसके लिए हमें बिल वाइज ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करिए। ओपन करने के बाद अल्टर में जाइए। अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाइए। उस पार्टी के लेजर को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर इंटर करते हुए सबसे लास्ट में आइए। और यहाँ से आने के बाद यहाँ सबसे पहले आपको डेट देना है। मान लेते हैं कि इसका डेट 1 जनवरी था। और इस केस में जो हमारा बिल नंबर है वो है CCS 001250। इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। और इस बिल का जो अमाउंट है वो है 14,650। तो बिल का अमाउंट हमने भर दिया 14,650। ठीक। फिर अगला डेट हमने डाल दिया 1 फरवरी का। ये बिल नंबर है हमारा 251। और ये बिल है हमारा 8,000 रुपये। तो हम यहाँ पे भर देंगे 8,000। यही है ना। कंप्यूटर केयर सिस्टम का एक है 14,650 है, और दूसरा कितना है 8,000। ठीक। तीसरा बिल हम मान लेते हैं कि 1 मार्च का है। ठीक, इसका बिल नंबर हमारा 252 हम कर लेते हैं। और ये बैलेंस हो जाएगा हमारा 12,000। ये दिया नहीं गया, आप लोगों ने नोट्स में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ना, एक लाइन यहाँ और ऐड कर लीजिए। 252 बिल नंबर हो जाएगा, और ये अमाउंट हो जाएगा 12,000 का। ठीक है। और ये डेट हो जाएगा 1 मार्च। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लीजिए। तीसरा बिल नंबर हो जाएगा CCS 001/252। ठीक, अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपये, और ये डेट हो जाएगा 1 मार्च का। ठीक, इसको इंटर करके फिर इंटर करेंगे, अगेन इंटर करेंगे, और एक्सेप्ट कर। एक बिल वाइज एंट्री हमारा हो। दूसरा हमारा हॉरिजन इंटरप्राइजेज का है। तो हॉरिजन के बैलेंस को शायद हम लोगों ने चेंज किया था ना। हॉरिजन का बैलेंस कितना किया गया था? 15,480। तो यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इस अमाउंट को आप चेंज करके कर लीजिए 5,480 रुपये। 5,480। ये अमाउंट चेंज हो जाएगा 5480 रुपये। तभी उसका बिल सही बैठेगा। ठीक है। चलिए, सेकंड, हम अब हमें क्या करना है, हॉरिजन का बिल वाइज एंट्री करना है। तो हम अगेन वापस आ जाएंगे अल्टर वाले में, और इस बार सेलेक्ट करेंगे हॉरिजन इंटरप्राइजेस का लीजिए। ठीक। फिर वही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। इसका बैलेंस देखिए दे रहा है 5,480। इंटर करिए। पहले में आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए 1 जनवरी का। ठीक। बिल नंबर हो जाएगा हमारा HE/002/201। बैलेंस हो जाएगा 5,480 रुपये। फिर हमारा डेट हो जाएगा 1 फरवरी का। ये बिल नंबर हो जाएगा हमारा 202। और इसका डेट हो जाएगा 10,000। तो टोटल हो गया 10,000 नहीं सॉरी 15,480 रुपये। ठीक है। बस ये चेंजेस आपको करने हैं। तीसरा पार्टी हमारा कौन सा है, सिल्वर प्लस। तो हम सिल्वर प्लस को सेलेक्ट कर लेंगे। सिल्वर प्लस का लेजर। फिर इंटर इंटर करते हुए हमें आगे जाना है। और यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है, 50,870 रुपये। इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ डेट पूछा जाएगा। इसका भी डेट हम डाल देंगे 1 जनवरी का। बिल नंबर पूछा जा रहा है, तो इसका बिल नंबर है SPC 003350। ये बिल नंबर हम यहाँ पे मेंशन। ठीक। अमाउंट कितना है 10,870 रुपये। हम यहाँ भर लेंगे 10,870। फिर हमारा हो जाएगा 1 फरवरी का। इसका बिल नंबर है 351। तो हम इसको पेस्ट कर देंगे, और ये बिल नंबर हो जाएगा हमारा 351। इसका हो जाएगा 30,000 रुपये। सेकेंड बिल कितने का है,
30,000। यानी इसका मतलब क्या, सिल्वर प्लस कंप्यूटर से हमने 3 बार परचेज किया है और यही 3 बिल हमारा बाकी है जिसका भुगतान हमने 31 मार्च तक नहीं किया है, और वही हमारा बैलेंस शीट में शो हो रहा है। यानी सिल्वर प्लस से हमने 1 जनवरी में खरीदा 10,000 का प्रोडक्ट, इसका पेमेंट हमने नहीं किया। फिर 1 फरवरी में खरीदा 30,000 का, इसका भी पैसा नहीं दिया। फिर खरीदा 1 मार्च में, उसका भी पैसा नहीं दिया। और ये तीनों बैलेंस हमारे ऊपर बकाया है और यही पैसा बैलेंस शीट में हमारा शो हो रहा है। बात समझ आ रहा ना? तो तीसरा हमारा हो जाएगा 1 मार्च का, 1 मार्च, इसका बिल नंबर कितना हो जाएगा 352, और ये अमाउंट हो जाएगा 10,000। ठीक, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक, चलिए ये तीनों का हो गया। चलिए आगे चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब है, देखो सुप्रीम कंप्यूटर्स का SC/001/50, ये हमारा सुप्रीम कंप्यूटर का। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सुप्रीम कंप्यूटर। ठीक, इंटर इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका डेट देखते हैं, 1 जनवरी इसका भी डेट है। बिल नंबर इसमें कितना है SC/01/50, और अमाउंट है 15,400, यही है ना। दूसरा बिल है हमारा 1 फरवरी का, और इसका बिल नंबर है 51 SC/001/51, इसका अमाउंट हमारा है 12,000 का, हम भर देंगे यहाँ पे 12। तीसरा बिल है हमारा 1 मार्च का। ठीक, इसका बिल नंबर है 52, और ये बिल है हमारा 8,000। बात समझ में आ रहा है ना? इन तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हमने इंटर कर दिया, इंटर करके इसको कर लिया एक्स। ठीक, उसके बाद है डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज, डी प्रेस कर लिया हम लोग, डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज पर आ गए। इंटर 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 करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इसका बैलेंस है टोटल 54,400। 54,400 का ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है। एक बिल है 14,400, फिर 10,000, और फिर कितना है 30,000। सेम वही काम हम करेंगे। यहाँ पे डेट हम भर दिए 1 जनवरी का। अब पूछा जा रहा बिल नंबर बताइए, तो ये देखो ये बिल नंबर, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इसका है कितना 14,400, तो हम यहाँ भर देंगे 14,400। दूसरा हमारा 1 फरवरी का, और इसका बिल नंबर है 451, तो हम यहाँ पे कर देंगे 451। ये अमाउंट कितने रुपए का है, ये है हमारा 10,000। और तीसरा हमारा है 452, बिल नंबर है, ये हम कर दे रहे हैं 1 मार्च का। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा बिल नंबर हो जाएगा 452। लास्ट में हम यहाँ बिल नंबर चेंज करके लिख देंगे 452, और इसका हमारा अमाउंट हो जाएगा कितना 30,000। देखो ये भी, इसका भी बिल वाइज ब्रेकअप हो। लास्ट है हमारा स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का, तो बस हमें SP स्पेक्ट्रम कंप्यूटर हो गया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अमाउंट आगे आगे भरते हुए चले जाना है। ये अमाउंट है 62,000 का, इंटर करिए। पहला है यहाँ पे 1 जनवरी का, हम डेट भर देंगे यहाँ पे 1 जनवरी। बिल नंबर कितना है SC/001/191, हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके इसको कर देंगे पेस्ट। ये अमाउंट कितना है 12,000 रुपए, तो यहाँ पे हम भर देंगे 12,000। ठीक, दूसरा हो जाएगा हमारा 1 फरवरी का, ये बिल नंबर हो जाएगा 192, और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना 20,000। 20,000। तीसरा हो जाएगा हमारा 1 मार्च का। ठीक, और इसका बिल नंबर हो जाएगा 193, और ये हो जाएगा 30,000। इस तरह सारी पार्टियों का हमने बिल वाइज एंट्री कर। अब इस बिल वाइज एंट्री का बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर बैलेंस शीट को दोबारा ओपन करेंगे, दोबारा ओपन करने के बाद Alt F1 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे कोई फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे बैलेंस शीट थी वैसा ही दिखाई। अगर हमको ये बिल वाइज एंट्री जो हमने किया था उसे देखना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमें क्रेडिटर का देखना है तो क्रेडिटर में चले जाएंगे। कंप्यूटर केयर सिस्टम का देखना है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम पे चले जाएंगे। ठीक, फिर इंटर करेंगे।
इंटर करने के बाद यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और जैसे हम F5 बटन दबा के बिल वाइज करेंगे, ये तीनों एंट्री जो हमने किया था 4250, 251, 252, वो तीनों हमको यहाँ पे दिखने लगे। बात समझ में आ रहा ना? तो जिस पार्टी का देखना है, हमें उस पार्टी के बैलेंस पर जाना है, इंटर करना है, और यहाँ पे जैसे बिल वाइज बटन पे क्लिक करेंगे ये हमको दिखने लगे। ठीक है। या फिर एक देखने का और तरीका है, आप जाइए डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे आने के बाद अकाउंट बुक पे आइए, और यहाँ से आ जाइए आप लेजर पे, और जिस पार्टी का लेजर देखना है, मालूम है सुप्रीम का देखना है, तो सुप्रीम को हमने सेलेक्ट कर, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे तो उसका बिल वाइज एंट्री आपको दिखने, इसका बैलेंस शीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हम एंट्री कर ही चुके थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइफरगेशन कर रहे हैं कि अगर मान लो ये सुप्रीम कंप्यूटर का 35,400 बकाया है, सुप्रीम कंप्यूटर पर 35,400 का बकाया है, तो बकाया किस तरीके से आया, तो उसका ब्रेकअप हम लोग करके दिखा रहे हैं। यानी सुप्रीम को हमने 3 बार में सेल किया है। 1 जनवरी को हमने सेल किया 15,400 का, 1 फरवरी को सेल किया 12,000 का, 1 मार्च का सेल किया 8,000 का, तीनों अमाउंट जोड़ के हमारा 35,400 दिख रहा है। यही इसमें दिखाया गया बस, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा ना? 1 जनवरी का 15,400, 1 फरवरी का 12,000, और 1 मार्च का 8,000। तीनों बिल हमारे अलग अलग करने थे, इसलिए हमने उसको बाइफरगेट करके कर दिया। भाई आप खुद सोचो, अगर सुप्रीम कंप्यूटर पे 35,400 बकाया है ना, यानी हमने उनको 35,400 का सेल किया होगा, वो हमसे परचेज करके ले गए, उसका पेमेंट उन्होंने नहीं दिया होगा। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने 2 बार में 35,400 का खरीदा हो, या एक बार में खरीदा हो, या 3 अलग अलग पार्ट में खरीदा हो, या 3 से 4 बार में भी खरीद सकते हैं। उसी को हमें ब्रेकअप करना है। उसी का हमें क्या करना है, ब्रेकअप करके बता देना है कि 35,400 का बैलेंस कहाँ से आ रहा है। बस यही चीज आज हम लोग को करना है। ठीक है, आज का एंट्री बहुत ही आसान है, बस आपको इतना ही करना है, बिल वाइज ब्रेकअप करना है। और बाकी जो है, अब नेक्स्ट अगले दिन हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, लेसन 5। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।